हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं इस वक्त झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं 26 फरवरी के आज के करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट सेशन को। और झारखंड करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट सेशन में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे करंट अफेयर्स से रिलेटेड, झारखंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड पूरे व्याख्या के साथ, और एक अभ्यास प्रश्न सेशन के अंत में, जैसा कि हर दिन होता है, जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ बहुत जल्द अवेलेबल करा दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। आप वहां जाके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और झारखंड अपडेट के नाम से ही ये टेलीग्राम चैनल भी है, आप टेलीग्राम में इसे सर्च भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और शुरुआत पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न से, और प्रश्न था झारखंड में विदेशी पूंजी निवेश यानी एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मामले में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 3, 5, 8 या 10, यानी तीसरा, पांचवा, आठवां या 10वां। आपको बता दें कि एफडीआई के हाल ही में एक रिपोर्ट आई है भारत सरकार की। इसके रिपोर्ट के अनुसार झारखंड को एफडीआई के मामले में 8वां स्थान दिया गया है, यानी 8वां रैंक दिया गया है। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। आपको बता दें कि एफडीआई, जिसे हिंदी में विदेशी पूंजी निवेश कहते हैं, इसमें झारखंड को 8वां स्थान दिया गया है। और यह जो रिपोर्ट है 2019 से 23 के बीच के दौरान का है। और झारखंड में कुल 19,382 करोड़ रुपए का एफडीआई आया है। और यह जो आंकड़ा जारी किया गया है भारत सरकार के केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। और इसमें देश में राज्यों की अगर सूची की बात करें तो पहले स्थान पर टॉप पे है महाराष्ट्र, जहां 5,07,440 करोड़ रुपए का एफडीआई आया था। दूसरा स्थान कर्नाटक का है, तीसरा गुजरात का है, और झारखंड का 8वां स्थान है। और सबसे कम एफडीआई आपको बता दें कि मणिपुर में है। इसके बाद त्रिपुरा, नागालैंड आदि का नंबर है। और पूरे भारत में एफडीआई की बात करें इस रिपोर्ट के अनुसार तो पूरे भारत में 16,83,780 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है। और जो सबसे बड़ी पूंजी जहां इन्वेस्ट किया गया है एफडीआई के मामले में, वो एनर्जी वाला क्षेत्र है, एनर्जी एरिया, और कोयला और माइनिंग एरिया में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है इस रिपोर्ट के अनुसार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नए प्रश्नों को हम लोग आज के सेशन में देख लेते हैं। और नए प्रश्नों में आज का जो पहला प्रश्न है इटखोरी महोत्सव से है। संबंधित इटखोरी महोत्सव का 3 दिवसीय आयोजन किस जिले में किया गया? गुमला, पलामू, चतरा या देवघर? दोस्तों इटखोरी महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है और चतरा जिले में किया जाता है यह महोत्सव, जहां सनातनी, जैन, बौद्ध तीनों का ये संगम स्थल कहा जाता है। आपको बता दें कि यह 3 दिवसीय जो आयोजन किया गया 19 से 21 फरवरी के दौरान किया गया यह महोत्सव, और यह एक राजकीय महोत्सव है। आपको बता दें कि यहाँ पर भद्रकाली मंदिर है, उसी परिसर में इसका आयोजन महोत्सव का प्रतिवर्ष किया जाता है। और इसे राज्य सरकार के द्वारा अब राजकीय महोत्सव का दर्जा, यानी स्टेट फेस्टिवल का दर्जा दे दिया गया है। 2015 में इसकी घोषणा की गई थी और 2016 से इस महोत्सव की शुरुआत, राजकीय शुरुआत कह सकते हैं, शुरू हो गई है। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो चूँकि ये सांस्कृतिक स्थल है, और लेकिन चूँकि राज्य का अब फेस्टिवल है तो झारखंड पर्यटन के विकास को भी ध्यान में रख रही है। और इसी उद्देश्य से, यानी पर्यटन विकास के उद्देश्य से इस महोत्सव की नींव रखी गई थी। यानी सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन अब इसका मकसद नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ झारखंड के पर्यटन विकास के उद्देश्य से भी इसकी शुरुआत की गई है। वैसे बता दें कि यह जो स्थल है पवित्र स्थल है 3 धर्मों का, सनातन, जैन और बौद्ध, और तीनों धर्म के लोग इस स्थान को पवित्र मानते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। और आज का दूसरा प्रश्न है झारखंड के किस जिले से शिशु शक्ति आहार कार्यक्रम की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर की गई है? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, रांची या दुमका? दोस्तों शिशु शक्ति आहार
कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई है वो कुपोषित जो छोटे बच्चे हैं 6 माह से 6 वर्ष के बच्चे उनके लिए शुरू की गई है और ये पश्चिमी सिंहभूम से शुरू की गई है। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर प्रखंड से इसकी शुरुआत की गई है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरुआत की गई है और इसकी सफलता के बाद राज्य के दूसरे जिलों में भी इसकी शुरुआत की जाएगी। आइए इसे थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। आपको बता दें कि 18 जनवरी 2025 को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरुआत झारखंड सरकार द्वारा की गई है पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर प्रखंड से। और झारखंड से जो कुपोषित बच्चे हैं उनका समापन हो जाए, यानी कोई भी बच्चा अब कुपोषित नहीं रहे, उस उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई है। यानी गंभीर रूप से जो भी बच्चे कुपोषित हैं उनके लिए फूड पैकेट का वितरण इस अभियान के तहत किया जा रहा है। और फूड जो पैकेट होगा वो प्रोटीन और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होगा ताकि बच्चों का जो सप्लीमेंट की आवश्यकता है वो पूरी की जा सके। वहीं इस कार्यक्रम के बारे में या योजना के बारे में थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। आपको बता दें ये छोटे बच्चों के लिए है, यानी 6 माह से 6 वर्ष तक के जो छोटे बच्चे हैं और अति गंभीर कुपोषित बच्चे हैं उनके पोषण के लिए ये शुरू किया गया है। और इसके तहत शिशु शक्ति कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और ये महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शुरू किया गया है। और इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को टेक होम राशन के तहत अधिक से अधिक कैलोरी और प्रोटीन युक्त आहार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और एक रिपोर्ट के अनुसार जो कि NFHS की रिपोर्ट है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, जो कि 5वीं रिपोर्ट है, उसके अनुसार अभी जो बताया गया है, जो आंकड़ा है उसके अनुसार झारखंड में लगभग 4 लाख यानी 3,90,000 बच्चे कुपोषित हैं। और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये शिशु शक्ति योजना या कार्यक्रम को चलाया जा रहा है, यानी शुरुआत की गई है इसको प्रोजेक्ट के तहत, पायलट प्रोजेक्ट के तहत। प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में झारखंड में जगुआर क्यों चर्चा में रहा है? आपको बता दें दोस्तों, ये STF यानी स्पेशल टास्क फोर्स है झारखंड में। इसकी 17वीं स्थापना दिवस मनाई गई है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 4 ऑप्शन में ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, यानी जगुआर ने हाल ही में 21 तारीख को अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है। इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। आपको बता दें कि 21 फरवरी 2025 को झारखंड जगुआर ने अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है। जगुआर के बारे में आपको बता दें कि इसकी स्थापना झारखंड में 2008 में की गई थी और झारखंड में नक्सलियों से लड़ने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। एक STF का गठन किया गया था, स्पेशल टास्क फोर्स, जिसका नाम जगुआर रखा गया है। और ये जो STF शुरू किया गया यानी जगुआर जो ये STF है, इसका जो गठन किया गया है ये आंध्र प्रदेश के तर्ज पे किया गया है। आंध्र प्रदेश में भी फोर्स का एक जगुआर की तरह एक संस्था है, यानी ग्रे हाउंड, जो STF के तरह नक्सलियों को समाप्त करने के लिए की जाती है। उसी के तर्ज पर झारखंड में जगुआर का गठन किया गया है। यानी सिंपली कहें तो आंध्र प्रदेश के ग्रे हाउंड के तर्ज पर झारखंड में जगुआर नामक STF का गठन किया गया है। प्रश्न नंबर 4 है, झारखंड के कर्मचारी किस राज्य में निर्माणाधीन टनल में फंसे हुए हैं? झारखंड, उत्तराखंड, केरल या तेलंगाना? आपको बता दें कि हाल ही में ये अभी न्यूज़ में है, तेलंगाना में झारखंड के 4 ऐसे कर्मचारी हैं, जो वर्कर हैं वो एक टनल में वहाँ फंसे हुए हैं। और ये टनल श्रीशैलम टनल है। और आपको बता दें कि तेलंगाना के नागर कुर्नूल ज़िले में स्थित है ये टनल, जिसका नाम श्रीशैलम टनल है। यहाँ पे झारखंड के 4 कर्मचारी फंसे हुए हैं। वैसे कुल 8 श्रमिक यहाँ पे फंसे हुए हैं, जिसमें से झारखंड के 4 हैं और ये चारों गुमला के हैं। वहाँ पे बचाव कार्य चल रहा है, NDRF बचाव कार्य कर रही है। वैसे आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि आज से करीब 14-15 महीना पहले
उत्तराखंड में भी उत्तरकाशी में सेल 11 टनर में ऐसा ही एक हादसा हुआ था, जहां झारखंड के भी 15 श्रमिक फंस गए थे। देश के कुल 41 श्रमिक थे, जिसमें से झारखंड के 15 थे, जिन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया था और सभी सुरक्षित झारखंड वापस हो गए थे। अब 5वें नंबर प्रश्न को देखते हैं, और 5वां नंबर प्रश्न है, डॉक्टर रीता कुमारी किस विश्वविद्यालय की असिस्टेंट लेक्चरर हैं जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक आइकन अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है? रांची यूनिवर्सिटी, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी या कोल्हान यूनिवर्सिटी? दोस्तों, इसका सही उत्तर है रांची यूनिवर्सिटी। डॉक्टर रीता कुमारी असिस्टेंट लेक्चरर हैं रांची यूनिवर्सिटी की, और ये मनोविज्ञान की लेक्चरर है। आपको बता दें कि रीता कुमारी जो कि रांची यूनिवर्सिटी की लेक्चरर हैं, असिस्टेंट लेक्चरर हैं, इन्हें शांति फाउंडेशन जो कि उत्तर प्रदेश का है उसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक आइकन सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई है। और इन्हें यह सम्मान जो दिया जाएगा वर्ल्ड टीचर डे यानी विश्व शिक्षक दिवस के अवसर पर दिया जाएगा, और प्रति वर्ष विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। योगदान की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा। और रीता कुमारी, जैसा कि मैंने बताया, रांची यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी विभाग की सहायक व्याख्याता है, यानी असिस्टेंट लेक्चरर है। दोस्तों, अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। आइए आज के अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं जो आपके लिए है। और आज का अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में आया चंद्रू फॉल्स किस नदी पर स्थित है? कांची नदी, हरमू नदी, कोनार नदी या कोयल नदी? इसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में इसे हम लोग डिटेल में व्याख्या के साथ देखेंगे। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए, देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।